की तरह सफेद साइज से भी 4 गुना फैलने वाले चावल के आटे की पापड़ बनाने का एकदम नया और अनोखा तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस तरीके से जब आप पापड़ बनाएंगे तो ना तो आपके पापड़ फटेंगे ना ही चिटकेंगे और सॉफ्ट और करारे बनते हैं कि मुंह में डालते ही खुल जाए। बहुत ही मजेदार ये चावल के पापड़ लगते हैं। तो आप इनको देख पा रहे कि एक भी पापड़ हमारा चिटका नहीं है और मैं आपको दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी हमारे ये पापड़ बने हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको कोई धूप की जरूरत नहीं है, घर के अंदर आप पंखे में बना सकते हैं। एक बार बनाइए और 4 से 5 साल ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ छाया, स्वागत करती हूँ छाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक बड़ा सा भगोना रखेंगे। इस पर डालेंगे हम 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी को हमें अच्छे से उबालना है। गैस हमारी वेस्ट न हो तो हम इस पर आलू डाल देते हैं। इन आलूओं से आप पापड़ बना सकते हैं, कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। नमक डाल देंगे, इससे छिलका जल्दी निकल आता है। और अब हम इसको कवर कर देते हैं। इसको उबलने के लिए हम छोड़ देते हैं। जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल लिया है, इस पर हम लेंगे एक स्ट्रेनर। इस पर डालेंगे हम 2 गिलास चावल का आटा। चावल के आटे को छानना जरूरी है, जिससे यदि कोई चावल साबित है तो वो निकल जाए। इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको छान लेते हैं। ऊपर का जो पार्ट है हम इसको हटा देते हैं। एक छोटा चम्मच या स्वाद से थोड़ा कम नमक, आधा चम्मच हम इस पर पापड़ खार डालेंगे। यदि ये नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और सारी चीजों को हम पहले ड्राई ही ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें आपस में मिल जाएं। और ये देखिए हमने सारी चीजों को पहले ही अच्छे से मिला लिया है। हमें इस पर लेना है पानी। तो हमें चावल का 1.5 गुना पानी लेना है। तो पानी हम इस पर एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले 1 गिलास डालेंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे। अब मैटर करता है इसमें पानी कैसा लगना है। तो भाई पानी आप कैसा डालिए, लेकिन गर्म की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप टेम्परेचर का पानी डाल सकते हैं। और हम इसको एक बढ़िया स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेते हैं। बस पानी को आपको 1.5 गुना ही डालना है और पानी धीरे धीरे करके डालना है, जिससे कोई गुलटियां ना पड़े। और इस तरीके से देखिए मैंने इसका एकदम स्मूथ बैटर बना लिया। एक भी इस पर गुलटी नजर नहीं आ रही है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बैटर हमारा बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये देखिए बैटर हमारा बन चुका है। तो चलिए इसको हम साइड पर रख देते हैं। इधर हम चेक कर लेते हैं कि देखिए पानी में भी उबाल आ गया है। इस पर बराबर ऐसे ही उबाल आते रहना चाहिए। हमने एक स्ट्रेनर रखा है। यदि आपके पास ये नहीं है तो दूध वाली जाली ले सकते हैं या तो आटा छानने वाली छन्नी। इसको हम थोड़ा सा घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे जो मिक्सचर है हमारा इस पर ना चिपके। और इधर चावल का आटा नीचे बैठ जाता है। तो एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं। किनारे से हमें डालना है, सेंटर से नहीं, किनारे से हमें डालना है। और पूरे पर हम इस तरीके से मिक्सचर को सारा हम डाल देते हैं। और अब हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करके हमें इसको मीडियम फ्लेम पर 35 से 40 मिनट कुक करना है। ये डिपेंड करता है कि आपने मिक्सचर कम लिया है कि ज्यादा लिया है। और 35 मिनट बाद ये देखिए कुछ ऊपर से आप देखेंगे तो ये एकदम ड्राई हो चुका है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है। चाकू से आप इस तरीके से बीच में 2 से 3 बार देखिए कि कहीं ये चिपकता हुआ नहीं आना चाहिए। चाकू एकदम क्लीन निकला है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इधर साइड रखेंगे। आलू भी हमारे इधर बॉयल हो चुके हैं। इसकी भी मैं पापड़ बना लूंगी। मैंने बड़ी सी परात ली है और अब हम ये जो मिक्सचर है ना इसको निकालेंगे। देखिए अपने आप किनारे छोड़ रहा है, थोड़ा सा आप इस तरीके से चाकू घुमा दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, उठा के इस तरीके से हल्का सा टैप कर दीजिए। और ये देखिए मिक्सचर निकल आया है, बिल्कुल भी हमारे स्ट्रेनर पर नहीं लगा है। और अब आपको हल्का सा ठंडा होने देना है, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम कोई ग्लास लेंगे, हल्का से इस पर ऑयल या घी कुछ भी आप लगा लीजिए, जिससे मिक्सचर इस पे ना चिपके। मिक्सचर को हमें अच्छे से स्मूथ करना है, एक भी गुलटी नहीं रहना चाहिए जब तक ये एकदम बढ़िया डो जैसे फॉर्म में नहीं आ जाता। मिक्सचर हमारा काफी गर्म है, आप चाहें तो इसको थैली में डाल के या बेलन से भी स्मूथ कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने सारे मिक्सचर को तोड़ लिया है और बढ़िया से इसको स्मूथ कर लिया। ग्लास को अब हम साफ कर लेते हैं। हाथों में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया, जिससे मिक्सचर ना चिपके। और एक सारा हम इस मिक्सचर को कर लेते हैं। इतना मसलेंगे जब तक ये हाथ पर चिपकना बंद नहीं हो जाता, पूरा हमारा प्लेट साफ नहीं हो जाता। और ये देखिए बढ़िया से हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया, एकदम स्मूथ बना। छोटे हम इसके पेड़े काट लेते हैं। आप बड़े छोटे जैसा भी बनाना चाहते हैं पापड़, उस तरीके से पेड़े काट लीजिए। एक कैस्ट्रॉल पर हम इसको ढकते हुए रख देते हैं, जिससे हमारे ये बॉल ठंडे ना हो, वरना बेलने में काफी दिक्कत पड़ती। इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिए। इसको हम इस तरीके से ढककर रख देते। इधर मैंने एक चकला लिया, एक पॉलीथीन को मैंने गोल काट लिया था। हल्का सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे, सिर्फ एक बार, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ा हम उठाएंगे, फिर से हम कैस्ट्रॉल को कवर कर देते हैं, जिससे हमारा ये बॉल ठंडे ना हो। इस पर रख के हम ऊपर से एक पॉलीथीन रखा है, इसको हम चकले से इस तरीके से हल्का सा
प्रेस कर देंगे और ये देखिए गोल मटोल बिना झंझट बेले हमारा ये पापड़ बनकर तैयार हो गया है। इतना पतला बना है कि साफ आपको उंगलियां नजर आ रही होंगी। इधर मैंने प्लास्टिक शीट बिछाया और इस पर हम इस पापड़ को डाल देते हैं। हल्का सा हम इस पर ऊपर से हाथ फेरेंगे, ऊपर की पॉलीथीन रिमूव कर देंगे। दूसरा तरीका के लिए आप इसी पर एक बॉल रख सकते हैं, ऊपर से पॉलीथीन रखेंगे और फिर हम इसको चकले से अच्छे से घुमा देते हैं। आप भारी चकले से घुमाएंगे तो पापड़ आपका एकदम पतला बनेगा। ऊपर की पॉलीथीन रिमूव कर लेते हैं। है ना बिना बेले एकदम पतला सा पापड़। तो चलिए एक और बताती हूँ। फिर से हमने इस तरीके से चकले से दबा दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से बनाइए, लेकिन यदि आप बेलना चाहते तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। चकले पर हमने एक पॉलीथीन रखा है, उस पर एक पेड़ा रखा है, दूसरा पॉलीथीन भी रखे है और अब हम इसको इस तरीके से पॉलीथीन को घुमाते हुए जितना भी पतला आप चाहें उतना पतला आप इस पापड़ को बेल सकते हैं। बिल्कुल भी कटता फटता नहीं है। और ये देखिए ये वाला पापड़ भी मैंने एकदम पतला बेल लिया है। ऊपर की पॉलीथीन रिमूव किया और ये देखिए उंगलियां आपको नजर आ रही। इसी तरीके से हमने इसको पॉलीथीन पर डाल दिया है। इसी तरीके से बनाइए आप किसी भी तरीके से। ये चावल के पापड़ बिल्कुल फटते नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। अपने साइज से 4 गुना ये फैलते हैं। बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी ये पापड़ बनते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे पापड़ को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए सारे पापड़ मैंने बनाकर तैयार कर लिए। इतने में कितने सारे पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए। इधर मैंने उन आलूओं के भी पापड़ बना लिए हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये एक साइड से थोड़ा सा ड्राइनिंग हो जाए। 3 घंटे बाद पंखे में ये पापड़ इतने हो चुके हैं कि अब हम इनको पलट देते हैं इस तरीके से। और ये देखिए एक भी पापड़ मेरा चटका नहीं है, फटा नहीं है। तो सारे पापड़ मैं एक ही पॉलीथीन पर कर लिए हैं। अगर आप इन पापड़ों को धूप में सुखा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन में ये पापड़ तैयार हो जाते हैं। यदि पंखे की हवा में तो आपको 2 से 2.5 दिन लग जाएगा। पूरे 2 से 3 दिन मैंने पंखे की हवा में इनको सुखा लिया। बहुत ही क्रिस्पी ये पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए। एक भी पापड़ देखिए हमारा चटका नहीं है और कितने पतले बने कि एकदम साफ आपको उंगलियां नजर आ रही। कोई भी आप पापड़ देख ली, कोई भी पापड़ पर आपको एक भी क्रैक नजर नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया ये पापड़ बने क्योंकि चावल का जो आटा है एकदम परफेक्ट कुक हुआ था। तो चलिए इन पापड़ों को मैं आपको तल के भी बताती हूँ कितने बढ़िया फैलते हैं। इधर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब गैस का फ्लेम आपको मीडियम कर देना है। पापड़ को हम डालेंगे और फटाफट से इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए कितना बड़ा हमारा पापड़ हो चुका है। और मैं आपको एक और तल के दिखाती हूँ। फिर से हमें डालना है, फिर से हमें प्रेस करना है। इन पापड़ों को आप जब भी फ्राई करें तो ऑयल का जो टेम्परेचर है ना अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। बहुत करारे ये पापड़ हमारे बनकर तैयार हो। आप इन्हें एक बार बनाइए, ये 4 से 5 साल बिल्कुल भी खराब नहीं होते। तो चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं कि कितना क्रिस्पी कितना करारा ये पापड़ बना है। सॉफ्ट तो इतना बना है कि मुंह में जाते ही। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।